आखिर मेंटोस को सोडा में मिला देने के बाद इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन हमें क्यों देखने को मिलता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब आप मेंटोस के टैबलेट को कोक में किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक बहुत तेजी से बाहर आने लगती है? इसके पीछे क्या रीजन है? आइए इस वीडियो में इस पूरे ही रीजन को समझते हैं। सबसे पहले जो मेंटोस है, कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर कि जो मेंटोस है जब उसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर ऐड करते हैं तो मेंटोस के बाहर वाले लेयर पर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो केमिकल उस कोक के साथ या उस कोल्ड ड्रिंक के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के वजह से ये बहुत ही फास्ट आप इसमें एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में जो सच्चाई है वो इस वीडियो में समझते हैं कि जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं एक्चुअल में उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है वेरी हाई प्रेशर पर, ठीक है। और जब बहुत हाई प्रेशर पर जब आप गैसेस को उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे होते हैं लिक्विड को, तो वहां पर जो टेम्परेचर है उसे भी लो रखा जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसके ढक्कन को खोलते हैं तो वहां पर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो कोक के बोटल्स होते हैं वहां उसके अंदर जो बबल्स है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होता है। एक्चुअल में वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा होता है। लेकिन जब आप मेंटोस टॉफी को देखते हैं तो उसका जो सरफेस है वो बहुत ही रफ होता है और उस रफ सरफेस के वजह से जब आप मेंटोस को उस कोक के अंदर या किसी भी सोडा बोतल के अंदर डालते हैं तो वो रफ सरफेस उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसके वजह से गैसेस के लिए वो एक सरफेस की तरह काम करता है एज ए साइट फॉर न्यूक्लिएशन, जहां पर जो गैसेस है उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में बबल्स का फॉर्मेशन शुरू करते हैं और जो गैसेस है वो बहुत फास्ट रेट से उस लिक्विड से अलग होने लगते हैं। अब जब बहुत फास्ट रेट से गैसेस अलग होंगे तो वो बहुत ही हाई रेट से बाहर की तरफ निकलना शुरू होते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है कि वहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है, वहां पर जो लिक्विड है वो बहुत फास्ट रेट से रिएक्ट कर रही है और बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जो वो रफ सरफेस होता है मेंटोस का, उसी के वजह से ये चीज हमें देखने को मिलता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसमें मेंटोस ही डालेंगे तभी ऐसा कुछ होगा, नहीं। उसके अंदर अगर आप सैंड भी डालते हैं जिसका कि सरफेस रफ होता है या कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसके सरफेस रफ होते हैं, अगर उस कोक में डाल दिया जाए तो वो भी एज अ साइट फॉर न्यूक्लिएशन काम करेगा, जहां पर जो गैसेस उसके अंदर डिसॉल्व हैं वो सभी वहां से बहुत ही फास्ट रेट से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, ये एक फिजिकल रिएक्शन है जो कि उस रफ सरफेस के कारण गैसेस को बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।